एपिसोड 2 की शुरुआत में अराता और कोतोनो एक शानदार लाइव शो देखने के लिए पहुंच जाते हैं। चारों तरफ की चकाचौंध और लाइट्स को देखकर अराता दंग रह जाता है और कहता है कि ये तो वाकई बहुत ब्यूटीफुल है। वहीं कोतोनो उसे देखकर मन ही मन सोचती है कि मैं कब से अराता के साथ ऐसे ही वक्त गुजारना चाहती थी और उसे खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो खुद से वादा करती है कि इस डेट को और भी यादगार बनाने के लिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। शो खत्म होने के बाद जब रात हो जाती है तो अराता कहता है कि कोतोनो अब काफी देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। जैसे ही वो चलने लगते हैं, अराता नोटिस करता है कि कोतोनो के कदम लड़खड़ा रहे हैं और वो ठीक से चल नहीं पा रही है। अराता तुरंत रुककर कहता है कि अपना पैर मुझे दिखाओ। कोतोनो हिचकिचाते हुए अपना पैर दिखाती है तो अराता देखता है कि नए जूतों की वजह से उसकी एड़ी के पीछे की स्किन छिल गई है। अराता समझाते हुए कहता है कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने पहली बार ऐसे सैंडल पहने हैं। कोतोनो माफी मांगने लगती है और मन ही मन दुखी होती है कि उसने इतनी कोशिश की इस चोट को छिपाने की, लेकिन अराता ने देख ही लिया। अराता उसे सलाह देता है कि अब तुम्हें और नहीं चलना चाहिए, तुम टैक्सी बुलाकर घर चली जाओ। लेकिन कोतोनो जिद पर अड़ जाती है क्योंकि वह इस खास डेट को ऐसे खत्म नहीं करना चाहती थी। अराता जब उससे पूछता है कि फिर तुम्हें कहाँ जाना है, तो वह कहती है कि मुझे घर नहीं बल्कि पास के पार्क में जाना है। इसके बाद कोतोनो उसे कुछ पकड़ने को कहती है, लेकिन अराता उसे गलत समझकर सीधे गोद में उठा लेता है, जबकि कोतोनो सिर्फ अपने सैंडल पकड़ने की बात कर रही थी। अराता कहता है कि मैं तुम्हें उठाकर पार्क तक ले जाऊंगा। यह सुनकर कोतोनो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह प्यार से अपने हाथ अराता के गले में डाल लेती है। पार्क पहुंचने पर वहां कुछ कपल्स को करीब देखकर दोनों को थोड़ा ऑकवर्ड महसूस होता है। कोतोनो को मिनामी की बातें याद आने लगती हैं और उसे लगता है कि शायद सब कुछ यहीं खत्म होने वाला है। तभी अराता कहता है कि देखो, अंधेरा बहुत हो गया है और तुम्हारे पैर में चोट भी है, इसलिए हमें अब टैक्सी से घर निकलना चाहिए। अचानक कोतोनो अपनी हिम्मत जुटाती है और कह देती है कि अराता, मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे नहीं पता कि तुम्हें मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर करने के लिए मुझे क्या करना होगा। यह सुनकर अराता बुरी तरह ब्लश करने लगता है। कोतोनो रोते हुए कहती है कि मैं सीरियस हूँ, मुझे पता है तुम मुझे उस नज़र से नहीं देखते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अराता उसे रोता देख भावुक हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही बहुत अच्छी हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल और तुम्हारी फेयर स्किन सब कुछ परफेक्ट है। तुम थोड़ी लापरवाह जरूर हो पर बहुत मेहनती हो और हर लड़का तुम्हारे जैसी गर्लफ्रेंड चाहेगा। अराता कबूल करता है कि वह उसे इसलिए अवॉइड करता था क्योंकि वह उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानता था और उसे खोने से डरता था। वह माफी मांगता है कि उसने हमेशा उसे एक बच्ची की तरह ट्रीट किया। यह सब सुनकर कोतोनो और ज्यादा रोने लगती है। अराता उसे रुमाल देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूँ। कोतोनो आंसू पोंछते हुए कहती है कि तुम सच में बहुत बुरे और डम्ब हो, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुमने आखिरकार मुझे एक लड़की की तरह देखा। जब अराता फिर से चलने की बात करता है तो कोतोनो अचानक उठकर अराता को किस कर लेती है। अराता पूरी तरह शॉक हो जाता है और पूछता है कि यह क्या था। कोतोनो मुस्कुराते हुए कहती है कि यह तुम्हें शुक्रिया कहने का मेरा तरीका था, क्योंकि तुम मुझे गोद में उठाकर यहाँ तक लाए और अब मुझे घर का रास्ता पता है। अराता उसे इतना खुश देखकर फिर से शर्माने लगता है और जब वह उसकी चोट के बारे में पूछता है तो वह हंसकर कहती है
कि वह तो कब की ठीक हो गई। इसके बाद सीन बदलता है और अगली रात का नजारा दिखता है, जहां कोतोनो, मिनामी और उका अराता के लिए नए पजामा लेकर आई हैं। अराता के पूछने पर वे बताती हैं कि वे सब शॉपिंग पर गई थीं और उन तीनों की पसंद अलग-अलग है। इसलिए अब अराता को चुनना होगा कि सबसे अच्छा पजामा किसका है। अराता थोड़ा चिढ़ जाता है, लेकिन उका और बाकी लड़कियां उसे जिद करके कपड़े ट्राई करने को कहती हैं। असल में उन तीनों के मन में अराता को लेकर अपनी अपनी फीलिंग्स चल रही थीं और यह एक तरह की पजामा वॉर बन गई थी। अराता बारी बारी से सबके लाए हुए कपड़े पहनता है। जब वह मिनामी का लाया हुआ जिम स्टाइल पजामा